किताब मुकद्दस में से गिनती के 16वें बाब की तिलावत। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबन में से अलियाब के बेटों दातन और बिराम और पल्त के बेटे ओन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे मूसा के मुकाबले में उठे, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों का ठहराते हो। मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है, और वो उसी को अपने नज़दीक आने देगा, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। सो आए कोरा और उसके फरीक के लोगों, तुम यूं करो कि अपना अपना बखूर दान लो और उनमें आग भरो और खुदावंद के हजूर कल उनमें बखूर जलाओ। तब जिस शख्स को खुदावंद चुन ले वही मुकद्दस ठहरेगा। ऐ लावी के बेटो, बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे हैं। फिर मूसा ने कोरा की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ बनी लावी सुनो, क्या ये तुमको छोटी बात दिखाई देती है कि इसराइल के खुदा ने तुमको बनी इसराइल की जमात में से चुनकर अलग किया ताकि तुमको वो अपनी कुर्बत बख्शे और तुम खुदावंद के मस्कन की खिदमत करो और जमायत के आगे खड़े होकर उसकी भी खिदमत बजा लाओ, और तुझे और तेरे सब भाइयों को जो बनी लावी हैं अपने नजदीक आने दिया। सो क्या अब तुम कहानत को भी चाहते हो? इसीलिए तू और तेरे फरीक के लोग ये सब के सब खुदावंद के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। और हारून कौन है जो तुम उसकी शिकायत करते हो? फिर मूसा ने दातन और अबीराम को जो अलियाब के बेटे थे बुलवा भेजा। उन्होंने कहा, हम नहीं आते। क्या ये छोटी बात है कि तू हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है निकाल लाया है कि हमको बियाबान में हलाक करे, और उस पर भी ये तुर्रा है कि अब तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत जताता है। माँ सिवा इसके तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया जहां दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और ताकिस्तानों का वारिस बनाया। क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? हम तो नहीं आने के। तब मूसा नहायत तैश में आकर खुदावंद से कहने लगा, तू उनके हदिया की तरफ तवज्जो मत कर। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। फिर मूसा ने कोरा से कहा, कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को लेकर खुदावंद के आगे हाजिर हो। तू भी हो और वो भी हो और हारून भी हो, और तुम में से हर शख्स अपना बखूर दान लेकर उसमें बखूर डाले, और तुम अपने अपने बखूर दान को जो शुमार में 250 होंगे खुदावंद के हजूर लाओ, और तू भी अपना बखूर दान लाना और हारून भी लाए। सो उन्होंने अपना अपना बखूर दान लेकर और उनमें आग रखकर उस पर बखूर डाला, और खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर मूसा और हारून के साथ आकर खड़े हुए, और कोरा ने सारी जमायत को उनके खिलाफ खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर जमा कर लिया था। तब खुदावंद का जलाल सारी जमायत के सामने नुमाया हुआ, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपने आप को इस जमायत से बिल्कुल अलग कर लो, ताकि मैं उनको एक पल में भस्म कर दूं। तब वो मुंह के बल गिरकर कहने लगे, आए खुदावंद सब बशर की रूहों के खुदा, क्या एक आदमी के गुनाह के सबब से तेरा कहर सारी जमायत पर होगा? तब खुदावंद ने मूसा से कहा, तू जमायत से कह कि तुम कोरा और दातन और अबीराम के खैमों के आसपास से दूर हट जाओ। और मूसा उठकर दातन और अबीराम की तरफ गया, और बनी इसराइल के बुजुर्ग उसके पीछे पीछे गए, और उसने जमायत से कहा, इन शरीर आदमियों के खैमों से निकल जाओ और उनकी किसी चीज को हाथ ना लगाओ, ता ना हो के तुम भी उनके सब गुनाहों के सबब से नेस्त हो जाओ। सो वो लोग कोरा और दातन और अबीराम के खैमों के आसपास से दूर हट गए, और दातन और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खैमों के दरवाजों पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर ये आदमी वैसे ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हाथ से गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूं। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए और ये जीते जी पाताल में समा जाए, तो तुम जानना
کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کاہن کے بیٹے الیعزر سے کہہ کہ وہ بخور دانوں کو شولوں میں سے اٹھا لے اور آگ کے انگاروں کو ادھر ہی بکھیر دے، کیونکہ وہ پاک ہیں۔ جو خطا کار اپنی ہی جان کے دشمن ہوئے ان کے بخور دانوں کے پیٹ پیٹ کر پتھر بنائے جائیں تاکہ وہ مذبح پر منڈے جائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو خداوند کے حضور رکھا تھا، اس لیے وہ پاک ہیں اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان بھی ٹھہریں گے۔ تب الیعزر کاہن نے پیتل کے ان بخور دانوں کو اٹھا لیا جن میں انہوں نے جو بھسم کر دیے گئے تھے بخور گزرانا تھا، اور مذبح پر منڈنے کے لیے ان کے پتھر بنوائے تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک یادگار ہو کہ کوئی غیر شخص جو ہارون کی نسل سے نہیں خداوند کے حضور بخور جلانے کو نزدیک نہ جائے، تا نہ ہو کہ وہ کورا اور اس کے فریق کی طرح ہلاک ہو، جیسا خداوند نے اس کو موسیٰ کی معرفت بتا دیا تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے موسیٰ اور ہارون کی شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نے خداوند کے لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ اور جب وہ جماعت موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھی ہو رہی تھی تو انہوں نے خیمہ اجتماع کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ ابر اس پر چھایا ہوا ہے اور خداوند کا جلال نمایاں ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع کے سامنے آئے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس جماعت کے بیچ سے ہٹ جاؤ تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر ڈالوں۔ تب وہ منہ کے بل گرے اور موسیٰ نے ہارون سے کہا اپنا بخور دان لے اور مذبح پر سے آگ لے کر اس میں ڈال اور اس پر بخور جلا اور جلد جماعت کے پاس جا کر ان کے لیے کفارہ دے، کیونکہ خداوند کا قہر نازل ہوا ہے اور وبا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہارون بخور دان لے کر جماعت کے بیچ میں دوڑتا ہوا گیا اور دیکھا کہ وبا لوگوں میں پھیلنے لگی ہے، سو اس نے بخور جلایا اور ان لوگوں کے لیے کفارہ دیا، اور وہ مردوں اور زندوں کے بیچ میں کھڑا ہوا۔ تب وبا موقوف ہوئی، سو علاوہ ان کے جو کورا کے معاملے کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے 14,700 آدمی وبا سے چھیج گئے۔ پھر ہارون لوٹ کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر موسیٰ کے پاس آیا اور وبا موقوف ہو گئی۔ آمین۔